पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर तरक्की का पहिया नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर के दौरान भिंबर में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमती इक़दाम से महंगाई और शरह सूद में कमी आई। पाक फौज के सिपाही सालार जनरल आज़म मुनीर कश्मीरी भाइयों की हिमायत का गैर मुतज़लज़िल अज़्म रखते हैं। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। मुज़ाकरात की गाड़ी को तीसरे गियर में ब्रेक लग गए। PTI का जुडिशल कमीशन न बनने पर चौथी बैठक से इनकार। हुकूमत का मज़ीद मुलाकातों पर इसरार। तहरीक इंसाफ के सारे मुतालबात का तहरीरी जवाब देने के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में कानूनी पहलुओं का जायजा। ज़ैली कमेटी के अरकान आज और कल फिर मीटिंग करेंगे। पैंतीस पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब जुडिशल कमीशन में कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI को बड़ी पेशकश। कहा, जुडिशल कमीशन कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं, कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई और 26 नवंबर भी शामिल कर ले। 9 मई पहले ही वाज़ेह हो चुका, लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। बताएं तो सही, इसमें जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। एलोन मस्क के बयानात को अमरीका से ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए। सिविल नाफरमानी के मुतालबे पर किसी ने एक दमनी भी नहीं रोकी। उन्होंने 3 हमले करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुज़ाकरात को कामयाब होने दे, जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही चौथे दौर में शरीक होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात न किए जाएं। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात से मुतालिक सच सामने लाने के लिए कमीशन का बनना ज़रूरी है। अगले सेशन से पहले बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशा खाना 2 केस लग गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास केस सुनेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एतराज़ात दूर करके दरखास्तें मुकर्रर करने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 24 जनवरी को तलब। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। CEC इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत से APP के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर भी बातचीत होगी। आइंदा के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। माइनॉरिटी कार्ड्स की तादाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का ऐलान। हर ख़ानदान को सहमाही 10,500 रुपये मिलेंगे। मरीम नवाज ने तकरीब में खुद कार्ड तकसीम किए। ATM मशीन के जरिए ट्रांजैक्शन का मुशाहिदा भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के शुरका से गुफ्तगू में कहा, बात अच्छी लगे या ना लगे, सोचें ज़रूर मुल्क से मुखलिस कौन है। पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तसलसल बरकरार रहेगा। फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मजाज होगी। गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी की जा सकेगी। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल होगा। ज़ाब्ता फौजदारी बिल 2025 भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरामीम शामिल। कौमी असम्बली इजलास में दूसरे रोज भी हंगामा राई और हुल्लड़बाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर एहतजाज।
ऐवान ऊ की आवाज़ों से गूंजने लगा। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ना बोलने दिया। पीटीआई अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की मंजूरी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुखालिफत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को नई गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। कमेटी इजलास के दौरान सेनेटर फैसल बॉर्डर ने कहा, एडवांस पेमेंट करके गाड़ियों की खरीदारी से कबल ही सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। वजीर कहता है कि ये इसके इख्तियार में नहीं, अगर इसको इख्तियार नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो नैब और FIA में जाएंगे। पुरम अमन माहिदे की दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास। ब्रीफिंग दी गई। पुरम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जल्द से 61 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुँच गया। पेशावर के थाना मथुरा की पुलिस चौकी बाड़ा पुल पर शरपसंदों का दस्ती बम से हमला। 2 एहलकार जख्मी। CCPO कासिम खान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस चौकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस नाके पर निगरानी सख्त कर दी गई। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई वैसे डर जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, आईनी तरमीम से इस केस का कोई लेना देना नहीं। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को केस मुकर्रर न करने पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। ख्वाजा हारिस और SN भून अदालती मुआवन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। सुप्रीम कोर्ट में केस की आज फिर समाअत होगी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये मसला हल किया जाएगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने अपने हल्के PP10 रावलपिंडी के मुख्तलिफ देहात को सुई गैस फ्राहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यूनियन काउंसिल चकपेली खान के गांव हकीमाल में सुई गैस दस्तियाब होगी। कोलियां, राय कमीरा, रोनोतर, कोटला, सुंबल, काक, सरमंदी, जावा और उसके मुल्हिका इलाके मुस्तफीद होंगे। चौधरी नईम एजाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत की चंद माह की कारकर्दगी सबके सामने है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। पूरी कोशिश है अपने हल्के की 35 साल महरूमियों को दूर किया जाए। स्विस शहर डेवोस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में एना बेयरडे से मजबूत शिराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकातें। कौमी सिफारती मुआशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। छह माह में 4 अरब डॉलर की शाही खुरोनोश की बरामदात। 1 अरब 87 करोड़ डॉलर के 30 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किए गए। 50 करोड़ डॉलर मछली, सब्जियों और फलों की बरामदात से कमाए। 6 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट से मुल्क में 34 करोड़ डॉलर का कीमती ज़र मुबादला आया। खलीजी ममालिक ने 25 करोड़ डॉलर का गोश्त खरीदा। 30 करोड़ डॉलर के ऑयल सीड्स भी बरामद किए गए। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए।
मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मुनाफा 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स पर मुनाफा की शरह 11.5% रही। वजारत खजाना ने 326 अरब रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फरोख्त की। नीलामी का हदफ 350 अरब रुपए था। हुकूमत ने सबसे बड़ा 250 अरब रुपए का कर्ज 1 साल के टी बिल्स से फरोख्त से हासिल किया। स्टेट बैंक ने नीलामी की तफसीलात जारी कर दी। आज़मीन हज की तरबियत का आगाज़ आज होगा। मुख्तलिफ शहरों में तरबियती कैंप 3 रोज़ तक जारी रहेंगे। हुकूमत का सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन हज मुकर्रर किए जाएंगे। 150 आज़मीन हज पर एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा। आज़मीन अपने ग्रुप नाजिम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाजिम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा।